श्री हनुमान जी की कृपा से स्वयं जानकी माता जहाँ रसोई में विराजमान हो, बड़े बड़े सिद्ध संत प्रकट होकर आने लगे। ये आंख बंद किए बैठा था। किसी ने कहा आंख बंद किए क्यों बैठे हो? तो बोला कि जब मिलना ही नहीं है तो हम किसी को पाते हुए भी नहीं देख सकते। पर इतने संतों की आवाज सुनी, मैया हमको भी प्रसाद मिले, मैया हम भी प्रसाद पाएंगे, हम भी पाएंगे। तो इसने आंख खोलकर देखा, जो इतने संतों को देखा तो सोचने लगा कि कुछ मिलता भी तो इनके कारण नहीं मिलेगा। तब तक गुरुदेव पधारे कि देखें यह क्या करता है। सो गुरु जी ने देखा कि अकेला बैठा है, सामग्री रखी है। गुरु जी ने कहा कि बच्चा बनाया नहीं, आज भगवान को भोग नहीं लगाया। कहने लगा महाराज अब बताओ किस किस को भोग लगाएं, देखो कितने भगवान हैं। गुरु जी बोले यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। तो भगवान से बोला कि गुरु जी को दर्शन दो, दिखो, नहीं तो वो हमें झूठा समझेंगे। भगवान हंसे। भगवान ने कहा कि नहीं, हम नहीं मिलेंगे। अरे भंडारी उनके साथ है। तो भंडारी तुम्हारे जितना सरल नहीं है, हम सरल आदमी को मिलते हैं। गुरु जी ने पूछा क्या कह रहे हैं भगवान का? भगवान कह रहे हैं हम सरल आदमी को मिलते हैं। गुरुदेव सजल लोचन हो गए, भंडारी के भी नेत्र भर आए और जहाँ प्रेम अश्रु भरे तो भगवान प्रकट हो गए, दर्शन दिया। देखो संतों की युक्ति व्यक्ति को भगवान से मिला देती है। ऐसी युक्ति बताई कि एकादशी को भी उसे भगवान मिल गए। इसीलिए संतों की युक्ति में कल्याण है। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। श्री विश्वामित्र जी का भी स्वागत हुआ, भोजन हुआ और कह रहे थे कि प्रभु आज लीला देख रहा हूं मैं आपकी। घर में बुलाया तब दर्शन दिया, सिंहासन पर बिठाया तब दर्शन दिया, भोजन कराया तब दर्शन दिया। पुनि चरणन मेरे सुत चारी, चरणन मेरे सुत चारी, मोर चरणन मेले सुत चारी, चारी चारों पुत्रों को चरणों में डाल दिया। श्री राम जी को देखा तो महाराज देखते ही रह गए। अरे कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है, और तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ कहते हैं महाराज आपके आगमन का कारण क्या? विश्वामित्र जी ने कहा कारण जानकर पूरा करोगे महाराज, आपके कहने में देर होगी, मेरे करने में नहीं। चलो यही मैं चाहता हूं। मैं यज्ञ करता हूं, बाधाएं आती हैं, राक्षस सताते हैं। श्री दशरथ जी बोले मैं चलूं, सेना साथ में ले चलूं? नहीं नहीं, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। श्री दशरथ जी ने कहा क्यों महाराज, क्या मैं राक्षसों को मार नहीं सकता? विश्वामित्र जी बोले मार तो सकते हो, पर इस बार मैं मारने वाले को नहीं, तारने वाले को लेने आया हूं। मेरे घर में कोई तारने वाला? हाँ, आपन गुरु से बूझो नरेश, तुमरे गृह प्रगटे सर्वेश। पूरन ब्रह्म सगुन भय राम, मनुज तनुधारी। जगत में तुमरो नाम रहे, राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी। जगत में तुमरो नाम
पुरुषार्थ की दाल गली नहीं, चतुराई की चाल चली नहीं, चतुराई की चाल चली नहीं, चतुराई की चाल चली नहीं। तब हम आए राम शरण में बन के भिखारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजी राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजी राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। जो मिल जाहि लखन रघुनाथ, निश्चर बद हम हो वसनाथ। निश्चर बद हो वसनाथ, निश्चर बद हम हो वसनाथ। निश्चर बद हम हो वसनाथ। मंगल जंगल हूँ मैं करी है अमंगल हारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजी राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजी राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। जगत में तुमरो नाम रहे, जगत में तुमरो नाम रहे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। दशरथ जी ने जो सुना तो कांप गए। ज्ञानी बर ध्यानी बर महामान्य मानी, बर सोच के सयानी, बुद्धि काढ़िए कलाम को, नाही ना निकारी हो जो अंश रघुवंशन को, हुक्म ना टारी हो गुलाम बिनु दाम को। बिंदु कवि बारी तटबाग बनवास लीजे, सकल सुपास लीजे आप ही के काम को। ग्राम लीजे ठाम लीजे धन और धाम लीजे, काढ़ लीजे चाम पे न नाम लीजे राम को। राम देत नहीं बनई गुसाई। राम जी के बदले में कुछ मांग लो, मांगो भूमि, भूमि मांग लो, धैनु धन कोसा, देह और प्राण भी दे सकता हूं। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए कि इसी कारण इन्हें राम जी मिले हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। पर कहने लगे कि राजेंद्र यह बात तो ठीक नहीं है, वचन देकर बहाना कर रहे। देके बचनवा काहे करेला बहनवा। भोजपुरी बोली का यह पद हमारे परम श्रद्धेय पूज्यपाद संत श्री नारायण दास भक्त माली जी पूज्य मामा जी का लिखा हुआ यह पद है। बड़ा सुंदर पद। देके बचनवा काहे करेला बहनवा, काहे करेला बहनवा ये रघुवंशी दाता। कर की चुमनवा में विचारे रघुवंशी दाता, कर की चुमनवा में विचारे रघुवंशी दाता, कर की चुमनवा में विचारे रघुवंशी दाता। देखे बचनवा काहे करेला बहनवा, काहे करेला बहनवाए रघुवंशी दाता, ना बहनवाए रघुवंशी दाता। कर की चुमनवा में विचारे रघुवंशी दाता, कर की चुमनवा में विचारे रघुवंशी दाता। देखो अगर नहीं दोगे तो जानते हो
ममता दिखैब कुल के कीरति गमैब हे रघुवंशी दाता। ममता दिखैब कुल की कीरत गमैब हे रघुवंशी दाता। हे ममता दिखैब कुल के कीरति गमैब कुल के कुल के कीरति गमैब हे रघुवंशी दाता। पाछे पछतैब असुआ ढार 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 हे रघुवंशी दाता। बाद में रोना होगा ममता के कारण, और अगर राम जी को भेज दोगे, विद्या बहु पई है खल बधी घर आई है। विद्या बहु पई है खल बध घर आई। खल बधे घर आई है हो रघुवंशी दाता। बध घर आई है रघुवंशी दाता। होई है जगत में जय जयकार है रघुवंशी दाता। होई है जगत में जय जयकार है रघुवंशी दाता। होई है जगत में जय जयकार है रघुवंशी दाता। होई है जगत में जय जयकार है रघुवंशी दाता। होई है जगत में जय जयकार है रघुवंशी दाता। जगत में जय जयकार होगी, विद्या पाएंगे, राक्षसों को मारकर लौटेंगे। और अगर भरोसा ना होता हो, ना ही पतियाला अपन गुरु से बतियाला। ना ही पतियाला अपन गुरु से बतियाला। हो ना ही पतियाला अपन गुरु से बतियाला। ना ही पतियाला अपने गुरु से बतियाला। नाही पतियाला अपन गुरु से बतियाला। आपन गुरु से बतियाला रघुवंशी दाता। राम हूँ नारायण अवतार रघुवंशी दाता। राम हूँ नारायण अवतार है रघुवंशी दाता। राम हूँ नारायण अवतार रघुवंशी दाता। राम हूँ नारायण अवतार है रघुवंशी दाता। अरे अगर विश्वास ना होता हो तो गुरुदेव से पूछ लें। भूमि भय भंजनहार भगवान प्रकट हुए हैं आपके यहाँ। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, साधु ते होय न कारज हानि। इसीलिए इन्हें उस क्षण का स्मरण करके श्री राम लक्ष्मण दो, जब तुम्हारे कोई संतान नहीं थी, 4 बेटे कैसे मिले। गुरुदेव आपने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर यज्ञ कराया। यज्ञ के पावन परिणाम स्वरूप लोकालय के ललाम श्री राम अपने भाइयों के सहित प्रकट हुए। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, जिस यज्ञ ने तुम्हें 4 बेटे दिए हैं, आज उसी यज्ञ पे संकट आया है, तो यज्ञ की रक्षा के लिए 2 बेटे भी नहीं भेजोगे? महाराज भेजें कैसे? श्री राम जी तो ट्रस्ट की संपत्ति है, कई ट्रस्टियों का अधिकार है इन पर। मुनि धन जन सर्वस्व शिव प्राणा, ये मुनियों के धन हैं, जन के सर्वस्व हैं, शिव जी के प्राण हैं। और मेरे पुत्र हैं बाल केली रस ते ही सुख माना, तो मैं अकेला कैसे दान कर दूं ट्रस्ट की संपत्ति को? वशिष्ठ जी बोले, हाँ, ट्रस्ट की संपत्ति को अकेले दान तो नहीं कर सकते, लेकिन अपना पद तो छोड़ सकते हो दूसरे के लिए।
राजन अपना पद छोड़ दो, छोड़ क्या दो, छोड़ चुके हो। विश्वामित्र जी को अपने पद पर, राज्य पद पर पहले ही बिठा दिया, तो पिता के पद पर इन्हीं को बिठा दो। दशरथ जी समझ गए गुरुदेव की बात और यही कहा, आज से आप ही इनके भय पिता महतारी, तुम मुनि पिता आन नहीं को। श्री राम लक्ष्मण को पाकर विश्वामित्र जी चलने की सोच रहे हैं। श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव अगर आज्ञा हो तो माता जी से आशीर्वाद ले आए। माता जी से आशीर्वाद ले आए। गुरु जी ने सोचा, जब पिताजी ने इतनी देर लगाई और माता जी ने मना ही कर दिया तो हम क्या करेंगे, काम बिगड़ सकता है। लेकिन अगर नहीं भेजेंगे माता का आशीर्वाद लेने तो संस्कार बिगड़ जाएगा। और हमारी संस्कृति संस्कारों की संस्कृति है, संस्कार बना रहा तो बिगड़ी हुई बात बन जाएगी, और संस्कार चला गया तो बनी हुई बात भी बिगड़ जाएगी। भगवान ने को माता के पास भेजा गुरु जी ने, लेकिन धन्य है माता हो तो कौशल्या मैया जैसी। जाय जननी पग नायो शीश, पायो विमल सुजस आशीष, कीने विदा चूमि मुख पुष्पमाल उर्डारी, जगत में तुमरो नाम रहे, कर कमलन सोहे धनु तीर, मुनि अनुगमन करत दो वीर, लखी छवि बार बार राजेश जाहि बलिहारी, जगत में तुमरो नाम रहे। कौशल्या मैया ने कहा कि बेटा आशीर्वाद है, जल्दी जाओ, गुरुजी चले जाएंगे। संत से जोड़ा, जल्दी जाओ। ये हमारे यहाँ की संस्कृति है। संत महापुरुषों की ऐसी महिमा है कि इनसे हम अपने बेटों को जोड़ते हैं। कौशल्या माता ने कहा, कल्याण तभी होगा संत शरण में जाओ। पर हे भगवान, हमारे इसी देश में जहाँ ऐसा आदर्श था, आजकल माताएं छोटे बच्चों को डराती हैं तो महात्माओं से। हम लोगों ने कई बार अनुभव किया, रेलगाड़ी में, बस में सफ़र करते समय दृश्य ऐसे दिखते हैं, किसी मैया का छोटा बेटा रोया, वो तुरंत चुप हो जा, नहीं वो बैठे बाबा, बाबा ले जाएंगे, ले जाओ बाबा। अब बेटा बाबा की बात सुन के इतनी जल्दी चुप होता है। ये संस्कार बिगाड़े जा रहे हैं। जिनसे भाग्य का निर्माण होता है, जीवन बनता है, उनसे डराया जा रहा है। एक बार हम 2-4 महात्मा कहीं घूमते हुए जा रहे थे, गांव की बात, तो एक मैया का छोटा बेटा रोया, सो बोली चुप हो जा। हमने सोचा अब ये कहेगी कि बाबा ले जाएंगे, पर उसने तो गजब कर दिया। वो क्या बोली, बोले चुप हो जा, नहीं बाबा खा जाएगा। अरे हमने कहा मैया काहे को बच्चों के संस्कार बिगाड़ती है। मैं अपने साथ घटी हुई घटना बताऊं। आज से कोई 15 वर्ष पहले हरिद्वार गया था, तो एक दिन हम लोग ऋषिकेश दर्शन के लिए, नया झूला बना, इससे गर्मी बहुत थी, तो जैसे ही उस पार हुए तो एक आदमी दौड़ कर आया, हमारे पांव पकड़ लिए। अब मैं बहुत परेशान, अब वो हमारी तरफ देखे ही नहीं कि हम पहचान सकें उसे, देखे दूसरी तरफ। तो हमने कहा कि भैया हो गया प्रणाम, अब सीताराम, अब चलने दो। सो बोला महाराज बस 1 मिनट और रुक जा, 1 मिनट। तो हमने कहा बात क्या है, ये प्रणाम 1 मिनट वाला? तो हमने उधर ही देखा जिधर वो देख रहा था। समस्या यह थी कि जो हमारा पांव पकड़े था, उसकी पत्नी अपने बेटे को मौसमी का जूस पिला रही थी और बेटा पी नहीं रहा था। सो उन्हें एक उपाय लगा कि महात्मा का पांव पकड़ लो। अब माँ वहीं से कह रही थी कि जल्दी पी, नहीं वो खड़े बाबा ले जाएंगे, जल्दी पी जल्दी। वो कह रहे थे बस 1 मिनट और। हमें उस दिन लगा कि हम लोगों का यह भी उपयोग है। पता नहीं क्या हो गया। हम संतों से जोड़ते थे, अपने बालकों को इन महापुरुषों के चरणों में जोड़ते थे।
अब तो संबंध ही बदल गए। एक मैया अपने छोटे बालक को खिला रही थी और कह रही थी, गाना गा रही थी, कौआ मामा आएगा। आप विचार करो, जिस बालक के ऐसी प्रतापी मामा हो, कैसे संस्कार पड़ेंगे। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। हमारे जीवन में ऐसा स्वाभिमान हो। कौशल्या माता कहती, गुरुजी के साथ जाओ, संत की सेवा करो। और विश्वामित्र जी राम जी लक्ष्मण जी को लेकर चले। मुनि संग हरसि चले दो हरसि चले दो भाई, हरसि चले दो भाई, मुनि संग हरसि चले दो भाई, मुनि संग। ऐसे लग रहा था जनु उभय भाग भई, त्रिभुवन सुंदरताई, हरसि चले दो हरसि चले दो भागे, मुनि संग हरसि चले दो भागे। जैसे त्रैलोक्य की सुंदरता दो भागों में विभक्त होकर चल रही हो, मुनि के पीछे पीछे। आहा, भगवान कितना सुंदर संकेत करते हैं। जनकपुर की ओर जाएंगे भी, और जनकपुर है विदेह नगर, श्री अवध सत्संग भूमि है, संत सभा अनुपम अवध। और मानो विदेह नगर अगर जाना है तो यात्रा संत सभा से शुरू होगी, सत्संग से शुरू होगी, और कोई गुरुदेव के पीछे पीछे चलेगा तो एक दिन विदेह नगर पहुंच जाएगा। यही भगवान श्री राम का संदेश है। गुरु जी के पीछे पीछे, और लक्ष्मण जी महाराज उनके पीछे। श्री लक्ष्मण जी हैं वैराग्य। ये वैराग्य जिनके पीछे पड़ता है वे ही गुरुदेव के पीछे पीछे चलते हैं। चले जा रहे हैं। गीतावली रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन है। एक सरोवर दिखाई दिया, कमल के सुंदर पुष्प खिले थे। राम जी ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आज्ञा हो तो कमल के पुष्प तोड़ ले। हाँ अवश्य। श्री राम जी कमल के पुष्प लेने जा रहे हैं और गहराई तक। गुरु जी बोला, अरे ज्यादा गहराई मत जाना, डूब जाओगे, बाहर निकल आओ। पैठन इशारा नहीं। अच्छा, शिला पे चढ़ के मयूर नृत्य कर रहे हैं, देख लें। हाँ, और जैसे ही शिला के ऊपर चढ़ते चले जा रहे, गुरु जी कहते हैं नीचे उतरो, नीचे उतरो, गिरोगे तो चोट लगेगी। सभय मुनि पुनि पुनि लेत बुलाई। श्री राम जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हमारे पिताजी को तो आप उपदेश कर रहे थे, देह भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। ये मोहजन्य अज्ञान का त्याग करो, या अज्ञान जन्य मोह का त्याग करो। आप में ये मोह कब से आ गया? आप तो ज्ञानी हैं, और ज्ञानी की दृष्टि में मैं ब्रह्म हूं। तो ब्रह्म भी कहीं सरोवर में डूबता है, शिला पर से गिरता है, चोट लगती है। विश्वामित्र जी मुस्कुराए, नेत्र सजल हो गए। श्री राम ठीक कहते हो, जब मैं तुम्हारे पिता को उपदेश दे रहा था तजहु मोह अज्ञान, तब मेरे मन में मोह नहीं था, ज्ञानी विश्वामित्र ही बोल रहा था। लेकिन ये मोह गुरुदेव कब से आया?
का जब से तुम्हारे पिता ने यह कह दिया तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप ही इनके माता पिता हो, तब से मेरे मन में तुम्हारे प्रति वात्सल्य भाव भर गया। श्री राम मैं तुम्हारा हो गया। राम जी बड़े प्रसन्न हुए भक्त का भाव देखकर, संत का भाव देखकर। आगे चले जात मुनि दीन दिखाई चले जात, मुनि दीन दिखाई दिखाई चले जात, मुनि दीन दिखाई चले जात, दिखाई चले सुन ताड़का क्रोध करिधाई। ताड़का बड़े क्रोध में दौड़ी, पर चिंता मत करो, संत साथ में हैं, सत्संग में जो हैं। ताड़का है क्रोध की वृत्ति, और क्रोध आता है द्वैत में। द्वैत बुद्धि जिसकी होगी वो है क्रोध से भरा होगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। पर गुरु जी ने इशारा किया, राम जी ने बाण चलाया, एक ही बाण से ताड़का मरी, एक ही बाण प्राण हरि लीना। और इसका अर्थ है क्रोध की वृत्ति को शांत करना है, तो एक ही बाण अर्थात सब में एक भगवान का दर्शन होने लगे तो क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। और यह है दुराशा, भगवान को छोड़कर अन्य किसी से सच्चे सुख की आशा रखना ही दुराशा है। अब नाथ ही अनुराग जाग जड़ त्याग दुराशा जीते। और इस दुराशा भी मिटती कैसे है? एक बाण से, अर्थात आशा एक राम जी से दूजी आशा तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। ताड़का मरी। अच्छा, दीन जानते निज पद दीना, ये शब्द प्रयोग देखो, दीन जान। आप विचार करेंगे ताड़का दुष्टा है कि दीन? पर श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं दीन। दीन दो तरह के होते हैं। एक दीन तो वे जिनमें दीनता हो। ताड़का ऐसी दीन नहीं जिसमें दीनता हो। एक दीन दूसरे तरह के होते हैं। कौन का? दूसरे तरह के दीन वे कि जिनके सामने भगवान खड़े हों और भगवान का दर्शन न कर पाए। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना राम रूप देखई किम दीना। ये दीन राम जी का रूप कैसे देखें? ताड़का ऐसी दीन है। भगवान ने दीन जानकर अपना पद दिया। तब ऋषि निज नाथ जी चीन्ही विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। जाते लाग न क्षुधा पिपासा अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। और अपने आश्रम में लाकर आयुध सर्व समर्पी के सारे शस्त्र अस्त्र सौंप दिए। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में।
मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। और ऐसे सवेरा हुआ, श्री राम जी ने प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। अब अभिमान का अंधेरा समाप्त हो गया, भगवान आ गए तो प्रभात हो गया। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी, रखवारी। भगवान जिसकी रक्षा कर रहे हैं उसका क्या बिगड़े, जब जान के नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे, नर तेरो जान के नाथ तुलसीदास जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध यह पद, इसमें नवग्रहों का वर्णन है। काशी नरेश को मार्केश लग गया, श्री तुलसीदास जी के पास आए, नवग्रह प्रतिकूल हैं, प्रबल मार्केश का योग है। श्री तुलसीदास जी बोले चिंता मत करो, नवग्रह से ऊपर एक ग्रह है, क्या? भगवान का अनुग्रह। भगवान का अनुग्रह हो तो क्या करें नवग्रह। और नवग्रहों का नाम लिया इसमें, सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध और गुरु बरदायक तेरो, राहु केतु की नाही गम्यता, संग सनिश्चर हो ये सबेरो। जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। भगवान ने रक्षा की, सुबाहु मारीच, अब ये दोनों साथ साथ रहते हैं, ये दोष और दुख हैं। सहित दोष दुख दास दुरासा, संकेत कितना सार्थक है कि जहाँ दोष होगा वहीं दुख होगा, बिना दोष के दुख हो नहीं सकता, दोष के कारण ही दुख आता है। और सुबाहु तो मर गया, मारीच अधमरा रहा, ये दोष अगर अधमरा रह गया, ये मिटा नहीं तो ये फिर दुख का कारण बनेगा। यह संकेत भगवत कथा से प्राप्त होता है। और श्री लक्ष्मण जी ने उतनी देर में सब राक्षसों को समाप्त कर दिया। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, ब्राह्मणों को निर्भय बना देने वाले भगवान कुछ समय तक विश्वामित्र जी के आश्रम में रहे। एक दिन राम जी ने कहा कि गुरुदेव आपका यज्ञ पूरा हो गया, अब हमें श्री अवध लौटा दो, श्री अवध लौटा दो। गुरु जी बोले अभी नहीं, अभी एक यज्ञ और बाकी है। कौन सा यज्ञ बाकी है? गुरु जी बोले धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनिवर के साथ। भज दशरथ नंदन जनक लली, भज जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली। जनक लली जय जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक
राजा दशरथ घर राम जी भये, राजा दशरथ घर राम जी भये हैं। राजा जनक घर भई है लली, राजा जनक घर भई है लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, पाछे से लक्ष्मण अतुल बली, भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली। भज दशरथ नंदन जनक लली। आगे बढ़ते जा रहे हैं, तब तक उन्होंने देखा आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तानाही, खग मृग जीव जंतु तहनाई, भज दशरथ नंदन जनक जय हो, भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, जनक लली, ओ जनक लली, ओ जनक लली। आश्रम एक दिखाई पड़ा, ऐसा विलक्षण आश्रम, खगमृग जीव जंतु तह नाही, कोई पशु नहीं, पक्षी नहीं, कोई जीव जंतु नहीं। मानो अहिल्या माता से भ्रमवश जो भूल हो गई है, उसके कारण वे इतनी परित्यक्ता मान ली गई हैं कि ऋषि मुनि मानवों की कौन कहे, खगमृग जीव जंतु भी वो स्थान छोड़कर चले गए। कोई नहीं देख रहा है शिला की ओर, पर आश्चर्य श्री राम जी ने देखा और गुरुदेव से पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। गुरुदेव यह शिला कैसी पड़ी है? गुरुजी मुस्कुराए, राम इस शिला की ओर तो कोई नहीं देखता, तो आप क्यों देख रहे हैं? श्री राम जी ने कहा कि गुरुदेव यही मेरा स्वभाव है, मैं अपने स्वभाव से विवश हूं, जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर मैं देखता हूं। जिसका कोई नहीं उसके भगवान, संग सखा सब तज गए, कोई न निभेयो साथ, कहे नानक इस विपत में एक टेक रघुनाथ। श्री रघुनाथ जी। अच्छा गुरुजी बोले तो मैं समझ गया, उद्धार करना चाहते हो? श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव आपके आगे मैं क्या उद्धार करूंगा? फिर श्री राम जी ने कहा कि कर्ज चुकाना चाहता हूं। कर्ज? आप पर कर्ज, आप पर ऋण? हाँ। किसका ऋण है? भगवान बोले जिनसे लेना देना चलता है उन्हीं का ऋण है। तो क्या ज्ञानियों का है? नहीं नहीं, उनसे हमारा लेन देन ही नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञानी संत कबीर कहते कि जो लेना न देना मगन रहना। जब लेना देना नहीं तो मगन।
जो ज्ञानियों को हमसे कोई लेना देना नहीं तो हमें उनसे क्या लेना देना। तो आपका लेना देना किनसे चलता है? का हमारा लेना देना भक्तों से चलता है। एक भक्त से लेते हैं, दूसरे को दे देते हैं। भगवान श्री कृष्ण से किसी ने कहा कि आपने द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया, इतना चीर बढ़ते ही गया, बढ़ते ही गया, बढ़ते ही गया, इतना चीर आपके पास कहाँ से आया? भगवान बोले हमारे पास थोड़ा ही था। फिर बोले हमने गोपियों का चीर चुरा लिया और द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया। एक भक्त से लेते हैं, दूसरे को दे देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लगी, रक्त बहा। शोक सत्य भामा की ओर रुक्मणी रोई धाये, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाए। तब लग देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, अंगुरी बांधन को तुरंत चीरो अपनो चीर। कीमती वस्त्र फाड़कर भगवान श्याम सुंदर की उंगली पर लपेट दिया। यह क्या किया देवी? इतना कीमती वस्त्र क्यों फाड़ा? भगवान श्री कृष्ण बोले, द्रौपदी जी ने कहा प्यारे घन श्याम, यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं और धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे। न दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के बागे हैं, फिर भी मैंने नहीं फाड़ा चीर। पीर देख कर अधीर हो, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं। भगवान श्री कृष्ण को इतना सा वस्त्र दिया, अनंत हो गया। तो भगवान कहते हम एक से लेते हैं, दूसरे को दे देते हैं। यही हमारा काम है, एक से लेना और दूसरे को दे देना। गुरुजी से बोले आज यहाँ कर्ज चुका लेंगे हम। अहिल्या जी के आज के कर्ज? हाँ, क्यों? कई एक भक्त हुए श्री प्रहलाद जी, और प्रहलाद जी से उनके पिता हिरण्यकश्यप ने कहा राम कहाँ, भगवान कहाँ हैं? प्रहलाद जी बोले सब ठाव हैं। राम कहाँ? सब ठाव हैं, खंभ में। प्रहलाद जी बोले हाँ। और भगवान कहाँ? जहाँ भक्त की हाँ, भगवान वहाँ। राम कहाँ? सब ठाव है, खंभ में। हाँ सुन के नर के हरि जागे। और जब से श्री नरसिंह भगवान पाषाण के खंभे में से प्रकट हो गए, तभी से पाषाण प्रतिमाओं के पूजन की पावन परंपरा प्रारंभ हो गई। प्रीत प्रतीत जगी तुलसी, तबते सब पाहन पूजन लागे। भगवान भी बड़े विलक्षण हैं। पैज परे प्रहलादी के प्रगटे प्रभु पाहनते न हिये ते। भक्त जहाँ आस्था रखता भगवान वहाँ प्रकट होते हैं। तो राम जी कहते हैं गुरुदेव एक भक्त ने मुझ भगवान को पत्थर के खंबे में से प्रकट कर दिया, तो मैं कैसा भगवान जो पत्थर की शिला में से एक भक्त भी प्रकट न कर सकूं? ये ऋण चुक जाएगा। गुरु जी बोले ठीक है राम। सुचि संयमहीन भई यही ते, पति त्याग दई पछतावत है। करनी बिगड़ी करनी की कछु बिगड़ी, करनी को सुधारत है। तनते मुनिति असिलासी भई, मनते नहीं आन निहारत है। मगमाही राजेश परी प्रभु के, पग नीरज की रज चाहत है। आपके चरण कमल की रज चाहती है। अहिल्या माता पर तो ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा, सारी कृपाएं यहां इकट्ठी हो गई।
भगवान अगर एक बार देख दे तो जीव का कल्याण। भगवान बोलकर कुछ कह दे तो जीव का कल्याण। बोले वचन भगत भय भंजन, देखी राम सकल कपि सेना, चितय कृपा करी राजीव नैना। कर परसा सुग्रीव शरीरा, दंडक बन प्रभु पावन कीनो। भगवान के सब अंगों से कृपा बरसती। वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। कोल भीलों के वचन सुनते, लेकिन हर एक का एक एक कृपा से उद्धार हुआ, पर अहिल्या जी के साथ सारी कृपाएं प्रकट हुई। पूछा मुनि वाणी की कृपा, शिला प्रभु देखी नेत्रों की कृपा। सकल कथा मुनि कही विषेखी, राम जी सुन रहे श्रवण की कृपा। और चरण की कृपा तो है ही। और शिला किधर पड़ी है? राम जी ने हाथ से, जैसे पर्वत पे घटा झुकती है। आहा, सारी कृपाएं। श्री लक्ष्मण जी ने गुरुदेव से कहा कि गुरुजी, इस बेचारी से भ्रमवश जो भूल हुई उसके कारण इतनी प्रत्यक्षता मान ली गई, पति ने शाप देकर शिला बना दिया। यह इस बेचारी की व्यथा है कि कथा? गुरुजी बोले है तो व्यथा, फिर गुरुदेव आप कथा क्यों कह रहे हो? सकल कथा मुनि कही विषेखी। गुरुजी ने कहा कि लक्ष्मण यह सोचो, इस व्यथा को सुनने के लिए तैयार कौन है? कौन सुन रहा है? का भगवान सुन रहे हैं। गुरुजी बोले जिस व्यथा को सुनने के लिए भगवान तैयार हो जाएं, वो व्यथा भी कथा बन जाती है। अहिल्या बिचारी क्या सत्संग करने जाएगी? शिला बनी है तो कहा हम संतों को साथ लेकर आ गए। प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा, मेरी कथा सुने तो कोई बात नहीं अहिल्या, जो मेरी कथा सुनता है उसका तो उद्धार होता ही है। चलो मैं तुम्हारी कथा सुन लेता हूं। राम पद पदुम पराग परी, पदम पराग पदुम पराग परी, राम पदम पराग परी। ऋषितिय तुरत त्यागी पाहन तनु, छवि में देह धरी। राम पद पदुम पराग परी, राम पद पदम पराग परी, राम पद पदम पराग परी परी, राम पद पदम पराग परी, पदुम पराग परी, पराग परी पराग परी। अहिल्या जी पर जैसे ही भगवान के चरणार विंद की धूल गिरी, अहिल्या जी प्रकट हो गई, आंसू बरसने लगे। परसत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही। जुगल नयन जलधार बही। अहिल्या जी ने कहा कि प्रभु मैंने संसार देखा, बड़ा विचित्र है महाराज, बहुत विचित्र है संसार। देख लिया संसार मैंने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया।
तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मानेगा संसार हमने देख लिया, मानेगा संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। संसार है ही ऐसा, जिस जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है बनकर रिश्तेदार, हमने देख लिया। अहिल्या जी कहती हैं प्रभु दो घटनाएं घटी, एक भगवान शंकर पर, एक मुझ पर। काम ने दोनों पर आक्रमण किया। कहां शंकर भगवान जैसा सामर्थ्य और कहां मेरे जैसी असमर्थ असहाय अबला। मैं काम के द्वारा ठगी गई, पर शिवजी ने काम को ही जला दिया, तो महिमा तो शंकर जी की अधिक होनी चाहिए, है भी अधिक। लेकिन धन्य है प्रभु आपका स्वभाव संसार के विपरीत है। शंकर जी के सिर पर तो गंगा जी के रूप में आपका चरणामृत, और मेरे सिर पर तो आपने अपना चरण ही रख दिया। और नहीं तो कोई पूछे हवा से कि तुम आग को बुझाती हो कि बढ़ाती हो, हवा कहती है पहले ये पूछो कि आग कैसी है। अगर बढ़ी हुई आग होगी तो ये हवा आग को बुझने नहीं देगी, और अगर छोटी मोटी आग होगी तो ये जलने नहीं देगी। सब बढ़े बढ़े के साथी, धनी गेह में लक्ष्मी जाती, कभी न जाती निर्धन घर में, सागर में सरिता मिलती है, कभी न मिलती सूखे सर में। लेकिन भगवान आप निर्धन के धन हैं, आपकी बड़ी कृपा। अहिल्या जी आनंदित होते हुए पतिलोक को गए पतिलोक आनंद भरी, पर हमारे श्री राम जी उदास हो गए। प्रमाण श्री अवध से चले तो हरसि चले मुनि भय हरन, और जब विश्वामित्र जी के आश्रम से चले हरसि चले मुनिवर के साथा। लेकिन जब अहिल्या जी के उद्धार के बाद चले तो हरसि विशेषण नहीं है, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा गंगा राम मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण चले। हरसि नहीं, क्यों नहीं? श्री तुलसीदास जी कहते हैं कारण हम बताएं। सुन सीतापति शील स्वभाव, इस पद में वे कहते हैं शिला साप संताप विगत भई परसत पावन पांव, और दई सुगति सोना हेरी हरस ही चरण छुए पछिताव। सुगति दी ये सोचकर हर्ष नहीं, लीला बसी सही पर अहिल्या ब्राह्मणी ऋषि पत्नी, मुझे तो इनके चरणों में सिर रखना चाहिए, पर आज सिर पर चरण रखना पड़ा, पाप हो गया। यह है भगवान श्री राम की सोच, पाप हो गया। पाप का प्रायश्चित कहाँ होगा? श्री गंगा जी में। इसलिए भगवान चलकर गए कहाँ?
चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गंगा जी के किनारे पधारे। माता गंगा पतित पावनी है और इसीलिए कहा जाता है बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से। भगवान श्री राम मर्यादा प्रिय हैं, अपने व्यवहारिक आदर्श से उपदेश देते हैं। तीर्थ में जाएं तो तीर्थ का ढंग सीखें, तीर्थ में जाएं तो पहले तीर्थ का महात्म सुने और महात्म सुनने के बाद स्नान करें, स्नान के बाद दान करें। महात्म सुनने से मन पवित्र होता है, स्नान करने से तन पवित्र होता है और दान करने से धन पवित्र होता है। आहा, दान, हमारे यहाँ दान की बड़ी महिमा है। जो श्रद्धा और सामर्थ्य पूर्वक दिया जाए और लेने वाले की ओर से संतोष पूर्वक लिया जाए, वो दान, चंदा नहीं। एक सज्जन तो कह रहे थे कि चंदा आकाश में रहता है, चंदा कितना ही ऊंचा रहे तो भी कलंक है, पर दान श्रद्धा और सामर्थ्य पूर्वक दिया जाता है। आहा, संतोष पूर्वक लिया। ऐसा ना हो श्री जगन्नाथपुरी में एक भक्त गए भगवान का दर्शन करने, वो आगे बढ़े और एक आदमी उसका कुर्ता पीछे खींचे। वो आगे बढ़े को सिर्फ 100 रुपए में नजदीक की तरफ, सिर्फ 100 रुपए में नजदीक की तरफ, 100 रुपए में नजदीक से दर्शन। सो घबरा गया और घबरा कर उसने पीछे मुड़कर देखा, पंडा जी से पूछा क्या बात है? बोले 100 रुपए में नजदीक से दर्शन। तो वो आदमी क्या बोला? 100 रुपए में नजदीक से दर्शन? हाँ। बोले तुम हमें 50 रुपए दे दो, हम बिना दर्शन के चले जाएंगे, ला निकालो। अब पंडा जी की हालत खराब थी। अरे भाई यह नहीं, उसे श्रद्धा सामर्थ्य पूर्वक देने दो और आप संतोष पूर्वक लें। और जब भगवान ने इस तरह तीर्थ किया, महात्मा सुना गादि सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी मही आई। और तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, स्नान किया तो विविध दान मही देवन पाए। और जब यह पाप का प्रायश्चित हो गया तब भगवान कैसे चले? हरस चले मुनि वृंद सहाया, हरस चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर निहराया, बेगी विदेह नगर निहराया, बेगी विदेह नगर निहराया, बेगी विदेह नगर निहराया, बेगी विदेह नगर निहराया। अब आम्रवाटिका दिखाई दी, देख अनूप एक अमराई, जहां सुपास सब भांति सुहाई। गुरुदेव ने कहा राम जी यहीं रहें, जो आज्ञा। और राम जी वहीं रह गए अमराई में। भगवान वहीं ठहरते हैं आम्रवाटिका में। क्यों? क्योंकि अमराई है क्या? संत सभा चौदिसी अमराई, चौदिसी अमराई, संत सभा चौदिसी चौदिसी चौदिसी।
अच्छा देखो एक बात है, कई लोग कहते हैं कि हम संत महापुरुषों की शरण में रहते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं, लाभ मिल नहीं पाता है। अरे भाई, ये संतों का समूह तो आम्र वाटिका है, आम का फल 12 मास नहीं मिलता, बसंत ऋतु में मिलता है। इसी तरह हम संत के सानिध्य में तो रहते हैं, पर